देखिए, मुझे लगता है बॉस इज ऑलवेज राइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आई डोंट नो कि कितना एकेडमिकली आया है, बट पुलिस में हम इसलिए भी बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं बिकॉज वाइल सल्यूटिंग और वाइल सीइंग ऑफ आवर सीनियर्स, हमारा सुपीरियर हमेशा हमारे राइट साइड में रहता है. सो मे बी दैट इज वाई बॉस इज ऑलवेज राइट. बट ऑन अ सीरियस नोट, yes, boss is most of the time right. Why I'll say this? क्योंकि in police forces we have a legal mandate that if law is saying otherwise and your boss is saying something else, you have the power and you have the responsibility to be on the side of the law. Okay, बहुत स्पष्ट है ये कि अगर आपको कोई गलत आदेश दिया जाता है जो इलीगल है, गलत से मतलब जिसको आप गलत समझते हो ये नहीं, जिसको कानून गलत समझता है, हमारा संविधान गलत समझता है, तो आप उसको डिनाई करेंगे ही. अदरवाइज माना जाएगा कि वो आपका अपना डिसीजन. ये पहली चीज. इन सेकंड थिंग इज दैट हमारे पुलिस में इंडिपेंडेंस बहुत है. लाइक मेरी पोस्टिंग जो हुई है या हमारे पुलिस में जो भी पोस्टिंग होती है, दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. सो you are fairly independent of your boss actually in practical sense, because आप overall subordination में या supervision में जरूर हो, but you are the only one responsible for your act. So what my practical experience is, मुझे कभी किसी बॉस ने सजेस्ट जरूर किया है कि इसको ऐसे करो, but once I said कि सर ऐसे करने की जगह it is illegal, तो once I said that it is illegal, मुझे कभी मेरे बॉस ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ. हाँ, कभी मैंने कहा कि सर मुझे लगता है कि इसको ऐसे करना चाहिए, तो मेरे बॉस जरूर ये कहने का अधिकार रखते हैं कि नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो भी लीगल है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी लीगल है. बट सिंस आई एम हैविंग अ बर्ड्स आई व्यू, आई कैन सी अ लार्जर स्पेस फ्रॉम वेयर आई एम बीइंग प्लेस्ड. तो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम सेइंग, डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें लगता है लॉ एंड ऑर्डर में इट इज इम्परेटिव टू यूज अ सर्टेन डिग्री ऑफ फोर्स, बट द पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट अबव मी, उनको एक बड़ी एरिया दिख रही है. ही इज ऑल्सो एस्टिमेटिंग दैट यूजिंग फोर्स एट वन प्लेस might result into a spillover at another place which is not at all fortified right now. तो वो मुझसे कहेंगे कि यार अभी बातचीत करो, लेट मी फोर्टिफाइड अनदर एरिया फोर्स जहाँ पे स्पिल ओवर हो सकता है. तो मुझे उस वक्त ऐसा लगेगा कि मुझे फोर्स यूज करने से मना किया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड. बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कहीं और से वो स्पिल ओवर आ सकता है, एंड माय बॉस इज रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट holistically. He needs to see the position, he needs to see the situation holistically. So he is right in his approach. तो उस वक्त अगर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, जो मैंने कहा बस उतना करो, तो मुझे उतना करना चाहिए, राइट. तो पुलिस में हमारे में मुझे आज तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, एंड आई डोंट थिंक कि पुलिस की हायरार्की नेगेटिव है. पुलिस की हायरार्की बहुत पॉजिटिव है. इन अ सेंस आपको एक अम्ब्रेला मिलता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है. एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज इवन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर योर फ्रीडम. तो हमको हमारे सीनियर ऑफिसर्स से वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो एक पिंच है वो भी मिलता है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ यू वांट दिस सिचुएशन टू बी हैंडल्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे. Because police is a force, it cannot work in silos. Okay, so my action in one district may result in a repercussion, in a rebuttal, in a rebellion in another district. So that is why मुझे लगता है कि पुलिस की हायरार्की बहुत पॉजिटिव है. उनके एक्सपीरियंसेस से हमको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं. Like my boss is 10 years senior to me. Okay, so having a boss who is 10 to 15 years senior to you is a blessing, because he knows कि 15 साल पहले क्या लीगल स्टेटस था, आज का क्या. अगर मुझे समझना होगा तो मुझे 15 साल पढ़ने पड़ेंगे, बट हैविंग ए बॉस जिनको ये पता है मुझे गाइड कर सकते. सो दिस इज व्हाई इन पुलिस सिस्टम वी नीड अ हायरार्की. पॉजिटिव हायरार्की इज देयर,